केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में पहला कल हुआ है हैलोजिनेशन रिएक्शन। डिटेल में देखा हमने, डिटेल में हुआ हैलोजिनेशन रिएक्शन। ओके, हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, तीनों हमने डिटेल में देखा। आज जो सेकेंड रिएक्शन है वो है कंबशन रिएक्शन, जिसको हम ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको स्पेशल कैटेगरी में रखा है कंबशन रिएक्शन। कंबशन में हम दो देखेंगे, कंप्लीट कंबशन एंड इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, कंप्लीट कंबशन और दूसरा क्या रहेगा, इनकम्प्लीट कंबशन। तो कंप्लीट कंबशन सिंपल सी बात है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लेते हैं, क्योंकि ये अपना चैप्टर चल रहा है अल्केन, तो यहाँ बात आएंगी स्पेशली हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, चाहे वो अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो। तो ऑन कंप्लीट कंबशन हाइड्रोकार्बन्स गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जितने कार्बन सब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे, जितने हाइड्रोजन उसके हाफ H2O मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ मीथेन CH4 कंबशन के लिए कंडीशन है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन होता है। सो व्हाट इज कंबशन? व्हेन हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in presence of oxygen burns at high flame, या उसको आप सिंपली डिफाइन करेंगे when organic compounds or hydrocarbon heated in presence of oxygen they gives carbon dioxide and water. This reaction is called combustion. ऑक्सीजन होना जरूरी है। जितने कार्बन होंगे, जैसे मीथेन के अंदर कितने कार्बन है? एक, तो जितने कार्बन होंगे उतने बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और जितने हाइड्रोजन होंगे उसके हाफ मिलेंगे अपने को H2O। कितने हाइड्रोजन है? 4, तो कितने मिलेंगे अपने को? 2H2O। लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, एक वाटर में 1 ऑक्सीजन, तो 2 वाटर में 2 ऑक्सीजन, 2 और 2 4, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 2। बैलेंस करने के लिए उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4, बैलेंस हो गई रिएक्शन। सिंपल। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं हम इथेन C2H6। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लूंगा, काफी प्रैक्टिस हो जाएंगी आपकी। तो इथेन, इथेन होता है यहाँ पर C2H6। आपने लिया O2, O2 के प्रेजेंस में इसको हीट किया, कितने कार्बन दिखते हैं आपको यहाँ पर? कितने कार्बन दिखते हैं? और तो बोलो ना, तो कितने मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड? हाँ, अरे जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे ना, क्या बोल रहे कुछ भी? हाँ, और हाइड्रोजन कितने? तो कितने वाटर मिलेंगे? उसके हाफ, मतलब 3H2O। एक वाटर में 1 ऑक्सीजन, 3 वाटर में 3 ऑक्सीजन, और ये 2 2 4 और 3 कितने हो गए? वाह वाह, 7। तो अपने को लेना है यहाँ पर 7 ऑक्सीजन, लेकिन अगर हमने यहाँ 7 लिखा तो 7 2 14 होते हैं, फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो 7 हो गए। 7/2 O2 मतलब 7 ऑक्सीजन। ऐसे आप कितने भी हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं। एग्जाम्पल एप्लीकेशन लेते हैं थोड़ा, जैसे अल्केन की जगह अल्कीन ले लिया, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी C2H4, तो भी होता है, लेकिन हाई टेम्परेचर चाहिए, वरना सिंपल ऑक्सीडेशन भी होगा और अपने को कुछ दूसरा कंपाउंड मिल जाएगा। हाँ, 2 कार्बन 2 CO2, 4 हाइड्रोजन 2H2O, 2 और 2 4, मतलब कितने लेना पड़ेगा? 2 2 4। समझा आपको? ऐसे आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हाई टेम्परेचर पर हीट करके उसका कंबशन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला बोलो क्या है? एक कोई आंसर आया C6H6, तो क्या बनेगा? 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3H2O।
6 टू ज़ा 12, 12 प्लस 3 कितने हो गए? ये 15 बनाना है अपने को, तो 15/2 O2, 15/2 O2। H12 रहते हैं इसमें, क्योंकि ये साइक्लोहेक्सेन है, करेक्ट, क्योंकि बेंजीन C6H6 रहता है, तो ये कितने बनने वाले हैं? 6। ये 6 और ये 12, 18 हो गए ना? हाँ, 18 के लिए कितने लेना पड़ेंगे? 9। वेरी गुड, बराबर है, ये साइक्लोहेक्सेन है ना? हाँ, क्या गड़बड़ करें? हाँ, वेरी गुड, इधर देखो, तो ये साइक्लोहेक्सेन है, 12 हाइड्रोजन। गॉट इट? अरे समझा क्या? चलो, बेंजीन रहा तो वैसा होगा, C6H6। ओके, समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। अब होता है इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन में क्या हो जाता है पता है आपको? कार्बन रह जाता है नीचे, कंप्लीट कंबशन नहीं होता है। रीजन है लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। जैसे मैंने लिया यहाँ पर मीथेन, O2 के साथ इसको हीट किया तो बना कार्बन प्लस 2H2O, 2 ही ऑक्सीजन थे, तो कार्बन बच गया अंदर। आप पेपर लेते हैं, पेपर को जलाते हैं, जब पेपर को जलाते हैं तो क्या बचता है? ब्लैक ब्लैक कार्बन बचता है ना? इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन, क्योंकि पेपर है सेल्यूलोज। पेपर क्या है? उसमें क्या क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जब आप उसको बर्न करना शुरू करते हैं, जलाना शुरू करते हैं, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर उड़ जाता है और क्या बना देता है? H2O। ऑक्सीजन O2 बनकर उड़ जाता है और क्या रह जाता है? सिर्फ ब्लैक कार्बन। लेकिन वो जो ब्लैक कार्बन है उसको अगर आपने और हीट किया हाई टेम्परेचर पर तो क्या होता है? धीरे धीरे ग्रे होता है, फिर धीरे धीरे वो भी बारीक बारीक पार्टिकल बन के उड़ना शुरू होता है। देखा आपने? जब पूरी तरीके से आप उसको हाई फायर में जलाते हैं तो कुछ बचता है क्या? उसको बोलते हैं कंप्लीट कंबशन। जो ब्लैक कार्बन बचा था ना, वो भी O2 लेकर CO2 बनकर उड़ जाता है, कुछ भी नहीं बचता है, उसको बोलते हैं कंप्लीट कंबशन। तो गाड़ियों में होता है अपना पेट्रोल, स्पेशली ऑक्टेन 8 कार्बन वाला, अगर उसका कंबशन अच्छे से हुआ तो पॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन कंबशन प्रॉपर नहीं हुआ तो अंदर कार्बन पार्टिकल जमा होंगे साइलेंसर में, फिर वो इन्वायरमेंट में उड़ेंगे, फिर आप सांस लेंगे तो अंदर जाएंगे, फिर वो हेल्थ के लिए डेंजरस हो जाते हैं। तो इसलिए इनकम्प्लीट कंबशन डेंजरस होता है, कंप्लीट कंबशन चाहिए। समझा आपको? ठीक है, तो कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन, इसको आप फटाफट लिखेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की तरफ, इंपॉर्टेंट रिएक्शन।